शांति। जबरदस्त मंजिल पर पहुंचने वाले श्रूड बुद्धिधारी शांति स्वरूप शुभ चिंतकों को गॉडली मॉर्निंग। ज्ञान सागर हमें ऐसा अविनाशी ज्ञान देते हैं जिससे हमें जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है और हम अपने सभी दुखों से भी मुक्त हो जाते हैं। तो सुख सागर मिला, हमें ज्ञान सागर मिला है। बाबा आज हम ब्रह्मांड के मालिकों को, सयानों को, वारिसों को, पवित्र आत्माओं को अशरीरीपन का अभ्यास कराते हैं। हमें फिर से पूजनीय बनने की शिक्षाएं देते हैं। अत्याचार विकार रूपी शेर पर हम कैसे सवार हों जानने के लिए सुनते हैं 26 जुलाई 2023 के परमात्म महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। यहाँ के जीवन मुक्त ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पाते हैं। बाबा कहते हैं कि यहाँ के जीवन मुक्त ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पाते हैं और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए हमें माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनना है। 21 जन्मों के लिए हमें जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, जिसमें से पहला जन्म हमारा अभी है। ये मर्जीवा जन्म, ये द्विज, ये ब्राह्मण जन्म। ये जीवन में हम कितने मुक्त रहते हैं, कितना अभी हम अपने इस वर्तमान जीवन में अपने को सर्व बंधनों से मुक्त अनुभव करते हैं। हमारी अभी की ऐसी मुक्त अवस्था पर ही बाबा कहते हैं कि हमारा सतयुगी पद, हमारा भविष्य में पद निर्धारित होता है। तो बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए हमें माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनना है। कैसे बनेंगे हम मुक्त? जब हम योग युक्त रहेंगे तो हम बंधन मुक्त बन जाएंगे। जब हमारे जो अभी कलयुगी बंधन जो हैं, जब उनको हम सेवा के संबंध में परिवर्तित कर लेंगे, तब हम बन जाएंगे सर्व बंधनों से मुक्त और हम अनुभव कर सकेंगे जीवन मुक्ति का वर्षा, जो कि हमें अभी ही मिल रहा है बाबा से, क्योंकि ये है हमारा पहला जन्म और बाकी का पद हमारे अभी के अनुभव पर आधारित है। प्रश्न है, इस ज्ञान का बीज अविनाशी है कैसे? इस ज्ञान का बीज अविनाशी है कैसे? मतलब ये बीज जो है फलीभूत होगा ही होगा। कैसे? उत्तर में बाबा बताते, इस ज्ञान से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। वह राजधानी बहुत बड़ी है। जो आत्माएं एक बार भी ज्ञान ले लेती हैं, भल बीच में छोड़कर चली जाएं, फिर वह अंत में आ जाएंगी, क्योंकि उन्हें भी राजधानी में आना ही है। जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा है वह आ जाएगा, जा नहीं सकता। यह बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। जिसने बाप का परिचय पा लिया, थोड़ा सा भी ज्ञान सुन लिया, तो भले ही कम पद मिलेगा, लेट आएगा, लेकिन स्वर्ग में आएगा जरूर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तो इससे पता चलता है कि ज्ञान सुना है थोड़ा, ये बीज किसी आत्मा में पड़ा है तो वो फलीभूत होगा ही, उसको स्वर्ग में आने का अवसर मिलेगा ही। तो बाबा कहते हैं यही बात ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे अब अपने भोलानाथ प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं और अच्छी रीति जानते हैं कि इस बेहद के मालिक भोलानाथ से हमको फिर से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। बुद्धि वहाँ चली जाती है। बरोबर बाप द्वारा ही हम बाप के घर जाते हैं। बाप बुलाने आए हैं, जैसे साजन सजनी को बुलाने आते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को गुलगुल बनाते हैं।
देखो बाबा सजनियों को बुलाते हैं, गुलगुल बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, उनका नाम ही है पतित पावन। परंतु बच्चे बाप को भूल जाते हैं। यह भूलना भी ड्रामा के अंदर है। बाप आकर सभी राज समझाते हैं, क्यों हम भूले और भूलने से क्या हुआ और अब कैसे भूल सुधारे, ये सारी बातें बाबा ही आकर हमें समझाते हैं। तुम लकी सितारों का मर्तबा बाप से भी ऊंच है। बाबा से भी ऊंचे हम कैसे हैं? जैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, वैसे तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो। तुम भी मुझ बाप के साथ रहने वाले थे। फिर तुम बच्चों को तो पाठ बजाना ही होता है। तुम जानते हो हम वैकुंठनाथ बनने के लिए त्रिलोकीनाथ के पास आए हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम भी इस समय त्रिलोकीनाथ हो, तो मैं भी त्रिलोकीनाथ हूँ। फिर सतयुग आता है तो उसके नाथ तुम बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। मैं आता ही हूँ तुम्हारी आत्मा को रावण के दुखों से छुड़ाने। रावण से तुम्हें बहुत दुख मिला है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं। तो बाबा ने बताया कि कैसे हम बाबा से भी ऊंचे हैं। बाबा समझाते हैं कि बाबा तो सतयुग में नहीं आते हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं लेकिन मालिक नहीं बनते हैं। इसलिए बाबा बाद में आते हैं, जब हम नर्क में चले जाते हैं, रावण से हमें दुख मिलता है, तब बाबा इस सृष्टि पर आते हैं हमें बचाने के लिए, दुखों से छुड़ाने के लिए। रावण से तुम्हें बहुत दुख मिला है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं। इनके 4 युग नहीं बल्कि 5 युग हैं। 4 हैं बड़े, एक संगम युग, लीप युग है। यह नॉलेज भी बच्चों के ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर के तुम बच्चे बने हो। भक्ति मार्ग में उसकी महिमा की जाती है। क्या महिमा करते हैं हम बाबा की भक्ति में? तुम ज्ञान के सागर, शांति के सागर हो। यह महिमा फिर वैकुंठनाथ की नहीं होती। उनको फिर कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो ये हम बच्चों की महिमा है। बाबा की महिमा है ज्ञान के सागर, शांति के सागर। लेकिन बाबा वैकुंठ के मालिक नहीं बनते हैं। हम वैकुंठनाथ की महिमा अलग है। तो इस कलयुग में तो होते नहीं, तो जरूर कोई बनाने वाला आया होगा। हमारी ये जो महिमा है, ऐसी महिमा के लायक हम कलयुग में नहीं हैं, तो हम ऐसे बने तो जरूर कोई बनाने वाला आया होगा। तो स्वर्ग के मालिक सिर्फ तुम ही बनते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं, उनको भी युगल दिखाते हैं प्रवृत्ति मार्ग दिखाने लिए। तो स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। ब्राह्मण वर्ण से तुम देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को भी दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए युगल रूप में भी दिखाते हैं, है ना। दिखाया ना, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखा दिया, विष्णु के साथ श्री लक्ष्मी दिखा दिया, और शंकर के साथ पार्वती दिखा दिया। लेकिन यथार्थ अर्थ किसी को पता नहीं है। तो बाबा कहते कि ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण में और फिर क्षत्रिय वर्ण में हम आएंगे, लेकिन स्वर्ग भी यहीं पर है और नर्क भी यहीं पर है। तो सयाने बच्चे जो होते हैं वह अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अज्ञान काल में भी बच्चा होता है तो समझते हैं वारिस आया है। तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो जो वारिस ठहरे। हम भी वारिस हो गए ना, तो तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो वारिस ठहरे ना। जैसे गांधी को बापूजी कहते थे, यूं तो भारत में माता पिता बहुतों को कहते हैं, बुजुर्ग को पिताजी कहते हैं, सिर्फ कहने मात्र कह देते। यह तो सभी का बापूजी है ही। बाबा तो देखो बापूजी का भी बापू है ना। प्राणेश्वर अर्थात सभी आत्माओं का ईश्वर बाप है। प्राणेश्वर अर्थात सभी आत्माओं का ईश्वर बाप है। बाप कहने से वर्षे की खुशी दिल में आती है, वह भासना आती है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भासना आती है। बाबा कह रहे हैं तो हमको, बाप कह रहे हैं हम उनको, तो हमको वर्षा मिलेगा ना, प्राप्ति का अनुभव होता है।
बरोबर बेहद का बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो राजयोग सिखला न सके। भगवान उवाच है, देवी देवताएं हैं दैवी गुण वाले मनुष्य। परमेश्वर माना गॉड फादर। भारत में भी कहते हैं परम पिता परमात्मा, सुप्रीम गॉड फादर। तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है, क्योंकि जानते हैं फादर ऊपर में रहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। अभी हम उस प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं। अब तो आमने सामने है ना। तो बाबा कहते बाप सम्मुख याद दिलाते हैं तो निश्चय करते हो बरोबर यह कोई साधु महात्मा नहीं, हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। क्यों उनके बने हो? हम बाबा के सामने कैसे पहुँचे? उनके क्यों बने? माता पिता से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेने। अगर निश्चय नहीं तो क्यों बैठे हो? क्यों मुरली सुन रहे हैं? क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्यों इन राहों पर चल रहे हैं? गिर रहे हैं, संभल रहे हैं, क्यों? निश्चय है। बाबा कहते अगर निश्चय नहीं तो क्यों बैठे हो? कारण चाहिए। बिना पहचान कोई किसी के सम्मुख बैठ न सके। दुनिया में तो एक दो की पहचान होती है, यह सन्यासी है, यह गवर्नर है ना। सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, पहचान ऐसे ही देते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। यहाँ यह बाप तो है गुप्त, जबकि समझते हैं परमपिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। फिर उसमें सर्वव्यापी की बात उठती ही नहीं। आत्मा याद करती है ओ गॉड फादर। खुद ही परमात्मा होते तो फिर पुकारते किसके लिए? जब आप खुद ही भगवान हो, आप ही परमात्मा हो, तो आप किसको कहाँ से बुला रहे हो? तो बहुत थोड़ी समझने की बात है, परंतु माया ऐसा बना देती है जो समझते ही नहीं। जो बात मुख से कहते उस पर फिर विश्वास नहीं करते। माया संशय बुद्धि बना देती है। पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर कह देते हम ही फादर हैं, तब पुकारते क्यों हैं? फादर अक्षर तो बच्चा ही कहेगा, याद एक को ही करना है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम परमपिता परमात्मा के बने हैं, उससे वर्षा लेते हैं। अब तो नहीं भूलेंगे ना। बाबा कहते हैं अब सामने बैठे हो, सम्मुख मुरली सुन रहे हो, तो अब तो नहीं भूलोगे ना कि बाप कौन है, उनसे हमें क्या मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, पवित्र बनो, मैं तुमको लेने आया हूँ। देवताओं के आगे गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी समझते हैं। कहते हैं ना नीच पापी खल कामी पाप हरो देवा। तो जरूर पहले संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी, उसको स्वर्ग शिवालय कहा जाता था। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। भारतवासी जानते भी हैं स्वर्ग होता है, परंतु भारत स्वर्ग था। आदि सनातन देवी देवताएं राज्य करते थे, यह भूले हुए हैं। हम ही जब पवित्र थे, हमारा ही जब राज्य था, तो स्वर्ग था धरती पर, ये बात भूल गए। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। स्वर्ग तो होता है सतयुग में, कलयुग में थोड़ी होता है। अभी हम देह अभिमान में आ गए, पतित बन गए, यही नरक हो गया। ये सब बातें हमें पता ही नहीं है। तो स्वर्ग था जब सतयुग, और अभी कलयुग है तो नरक है, दुख धाम है। जब अखबार में लिखते हैं स्वर्ग पधारा, तो तुम पूछो स्वर्ग होता कहाँ है, कहाँ एड्रेस है? हाँ, पता है किसी को स्वर्ग कहाँ है? समझते हैं परम धाम में परमात्मा के पास गया वही स्वर्ग है, या तो कहते निर्वाण धाम गया, या फिर कहते ज्योति ज्योत समाया। अक्षरों का कितना फर्क है। उसको कहा जाता है ब्रह्म महतत्व, यह है आकाश तत्व। इनको महतत्व नहीं कहेंगे। महतत्व वह है ब्रह्म महतत्व, ब्रह्मांड, जहाँ हम आत्माएं अंडे मिसल रहते हैं। 5 तत्वों से परे की दुनिया। तो बाप भी वहाँ रहते हैं, उसको परमधाम कहा जाता है। बाकी ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता।
बच्चों को बहुत पॉइंट समझाई जाती है जबकि सम्मुख बैठे हो। भक्त तो भगवान को ढूंढते ही रहते हैं। अब सामने बैठ के भी यदि हमें बाबा की मुरली नहीं समझ में आए, ज्ञान सागर की बूंदें हमारे अंदर न पड़े और फिर भी हम भक्त बनकर भगवान को ढूंढते रहें, तो फिर क्या है? ये तो हम अपनी ही तकदीर को लकीर लगा रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत पॉइंट समझाई जाती है जबकि सम्मुख बैठे हो। अभी आमने सामने है, बाबा से मुरली सुन रहे हैं, कोई भी प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं। हमारे मन में जो दुविधा है, संशय है, उसको दूर कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए रोज मुरली सुनना है, रोज समझना है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है, ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है, अनुभव करना है और इन राहों पर चलते रहना है। तो बच्चों को बहुत पॉइंट समझाई जाती है जबकि सम्मुख बैठे हो। भक्त तो भगवान को ढूंढते रहते हैं। तो कितने भाग्यशाली बच्चे हैं हम कि भगवान के हम सामने बैठे हैं और हमें बाबा डायरेक्ट समझा रहे हैं। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? जरूर जो पहले पूज्य थे वही फिर पहले पुजारी भक्त बनते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। गाते भी हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, परंतु वह समझते हैं कि परमात्मा बाप खुद ही पूज्य पुजारी बनते हैं। यह तो रॉन्ग है। बाप आकर बच्चों को ऊंच महिमा लायक बनाते हैं, परंतु सभी को स्वर्ग की जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन मुक्ति तो मिलेगी तब जब माया के बंधनों से मुक्त होंगे, जब माया जीत बनेंगे, जब बंधन संबंध बन जाएंगे, तब जीवन मुक्त अवस्था का हम अनुभव कर सकते हैं। जीवन मुक्त अर्थात माया के बंधन से मुक्त। ऐसे नहीं कि सभी सतयुग में आएंगे। सतयुग में तो वही आएंगे जो राजयोग सीखते हैं। ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकलना पड़ता है। मीरा को कोई इतने बंधन नहीं थे। वह सिर्फ कहती थी श्री कृष्ण से मिलना है, इसलिए पवित्र बनूंगी। तुमको तो श्री कृष्णपुरी में जाना है। वह मीरा थी भक्त शिरोमणि। तुम हो विजय माला शिरोमणि। जो विजय माला पूजी जाती है, भक्तों की माला कोई पूजी नहीं जाती, बल्कि जो भक्त होते हैं वो विजय माला के जो मणके हैं वो फेरते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है। बाबा कहते हैं भक्तों की माला कोई पूजी नहीं जाती। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उन्हों की माला पूजी जाती है। कौन है भारत को स्वर्ग बनाने वाले? हम हैं ना, रहने वाले, बनाने वाले। तो जब बनाएंगे तभी तो रहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं भक्त तुम बच्चों की माला को पूजते हैं। पहले है रुद्रमाला, फिर विष्णु की माला बनती है। यह कोई नहीं जानते कि माला किसकी बनी हुई है, सिर्फ माला सिमरते रहते हैं। अभी तुम भक्तों की माला तो नहीं सिमरेंगे, भक्त तुम बच्चों की माला सिमरते हैं। जिनकी माला सिमरी जाएगी, क्या वो अभी भी माला सिमरते हैं? भक्ति में तो सिमरते आए ना, लेकिन अब माला के मणके बनना है, अब माला नहीं सिमरना है। हमारी माला सिमरी जाए उस लायक हमें बनना है। तुम जानते हो हमारी विजय माला बन रही है, फिर हम ही खुद पुजारी बन माला फेरेंगे। देखो अब वो अलग बात है कि हम भूल जाते हैं और हम खुद की ही माला फिर फेरने लगते हैं, याद करते हैं। भक्त तुम बच्चों की माला सिमरते हैं। तुम जानते हो हमारी विजय माला बन रही है, फिर हम ही खुद पुजारी बन माला फेरेंगे। तुम राज्य भी करते हो, फिर जाकर सबसे पहले तुम ही माला फेरेंगे। तुमसे ही फिर भक्ति और भी सीखेंगे। तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो। तो भक्ति में जो कुछ भी चल रहा है ना, जो आजकल हम बोलते हैं कि भक्ति में ये हो रहा है, तो चालू किसने की भक्ति? हमको ही देख के तो वो भक्त आत्माएं ऐसे कर रही है ना, हमने ऐसे किया तो वो ऐसे कर रही हैं। तब जब हमें अक्ल मिली है, अब समझ में आया, तो हमें औरों को भी समझाना है। तो बाबा कहते हैं तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं जिसका नाम गीता रखा है। धर्मशास्त्र का नाम तो चाहिए ना।
भल ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, परंतु शास्त्र तो बनेंगे ना। शास्त्र बनाए, उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता रखा है। भक्ति मार्ग के लिए गीता बनाते हैं। वह गीता कोई ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है। कितनी गीताएं सुनाते रहते हैं। ऐसे कभी नहीं कहते कि तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहेंगे भगवान राजयोग सिखाकर गया था, फिर उसके शास्त्र बैठ पढ़ते हैं। अब भगवान द्वारा सम्मुख वही गीता सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को एक ही बार राजयोग सिखलाए 100 राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। जब तक सदगति देने वाला न आए, तब तक भक्ति मार्ग की महिमा जरूर चलेगी। जो कल्प पहले आए होंगे वही आकर यह सुनेंगे। अर्जुन तो बहुत बनने वाले हैं। देखो अभी भी कितने भक्त हैं जो बच्चे बनेंगे। तो सब ढूंढ रहे हैं भगवान को, बाप को पता नहीं है। मतलब सेवा कितनी बाकी है, तो कितनी सेवा करनी है ना। तो अर्जुन तो बहुत बनने वाले हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो कितने आएंगे। इसलिए ज्ञान का विनाश नहीं होता है। साहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, नौकर चाकर आदि भी चाहिए ना। कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होती है। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि कैसे सतयुगी राजधानी स्थापन होती है। अगर यह जान जाएं तो सुनाएं। बाप को ही भूल गए हैं। निराकार शिव भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण जयंती आती है। वह श्री कृष्ण है बैकुंठनाथ। यह बैठ तुमको बैकुंठनाथ बनाते हैं। कल भी था ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चखना चोर। तो बैकुंठनाथ बनना है ना। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितना भारत के ज्ञान का सूत मूंझा हुआ है। श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहते हैं, लेकिन राम को पहले दिखा दिया, श्री कृष्ण को बाद में ले गए। तो सूत मूंझा हुआ है ना। कभी कहेंगे कि भगवान यही हैं, कभी ऊपर से बुलाएंगे, तो खुद ही समझते ही नहीं है। तो सारा सूत मूंझा हुआ है। मुझाया किसने? हमने ही मुझाया ना। जब भक्ति की शुरुआत हमने की, हम ही आत्माएं पहले आए ना, बाकी तो सब बाद में आए थे। हमको फॉलो किया, तो सूत हमने मुझाया, तो सुलझाने का काम भी हमारा ही है। तो बाबा ने हमें अब बता दिया कैसे सुलझाना है। अब अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है। देखना है हम कितने मार्क्स से पास होते हैं। अभी पास होंगे तो कल्पांतर होंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ना है। ऐसे तो कहाँ भी होता नहीं जो बूढ़े बूढ़ियाँ, स्त्री पुरुष, बहू आदि सब आकर पढ़े। देखो परिवार के परिवार सब एक साथ पढ़ते हैं। शास्त्र भी ऐसे नहीं पढ़ते। माताओं को तो कहते तुमको शास्त्र पढ़ना नहीं है, पुरुष ही पंडित बन पढ़ते हैं। यहाँ देखो कौन कौन पढ़ते हैं, कैसी कैसी बुढ़िया आती है। वंडर है ना। देखो माताओं को कितना नशा है, बूढ़ी माताओं को। हाँ, बैग लेकर आती, कहेंगे हम भगवान से पढ़ने जा रहे हैं। और वहाँ गृहस्थी में क्या है, गृहस्थ धर्म में, कलयुगी दुनिया में माताओं को कोई अधिकार ही नहीं पढ़ने का। घर गृहस्थी में रहो, चौका चूल्हा करो, क्या शास्त्र पढ़ेंगे। तो बाबा देखो कैसे माताओं का मान करते हैं, सबको आकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते कैसी कैसी बुढ़िया आती हैं, वंडर है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह राजयोग सीखना है। गॉड फादरली स्टूडेंट बनना है। इसका नाम ही है ईश्वरीय ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कॉलेज। देखो माताएं कॉलेज जाती हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं। ईश्वर ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कोई विष्णु की नाभि से थोड़ी ही निकला है। यह तो परमपिता परमात्मा की नाभि ही कहेंगे। बाबा की नाभि से। बाबा ही ने तो क्रिएट किया है ना। बाबा की नाभि है। बाबा बीज है ना। तो बीज रूप तो शिव बाबा है ना। उनसे ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले। तीनों का अर्थ ही अलग अलग है। अभी तुम बच्चे समझते हो, बरोबर विष्णु को हमेशा लक्ष्मी देते हैं। नर नारायण का मंदिर है तो उनको भी चतुर्भुज बनाते हैं। नारायण होगा तो उनके साथ लक्ष्मी जरूर होगी। नर नारायण
नारी लक्ष्मी। नर नारायण को 4 भुजा देते हैं। नारायण को अलग, लक्ष्मी को अलग 2, तो कितनी हो गई? 2 भुजाएं देनी चाहिए। नारायण को अलग, लक्ष्मी को अलग तो 2, तो 2 भुजा देनी चाहिए, तो चतुर्भुज हो गए। ऐसा कायदे अनुसार मंदिर बनाना चाहिए। परंतु बेचारे नर नारायण के मंदिर से कुछ भी समझते नहीं। नर नारायण के साथ लक्ष्मी भी देते हैं। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माताओं की कितनी महिमा है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप मेल फॉर्म में दिखाना है तो विष्णु, और फीमेल फॉर्म में दिखाना है तो महालक्ष्मी 4 भुजाओं के साथ में। नर नारायण, तो बाबा ही आके हमें नर से नारायण बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं वो नर नारायण के साथ लक्ष्मी भी दे देते हैं। तो उनको समझ में नहीं आता कि नर नारायण का मंदिर क्या, कि परम पिता परमात्मा आकर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माताओं की कितनी महिमा करते हैं। जगत अम्बा की बड़ी महिमा है। अम्बा बड़ी मीठी लगती है क्योंकि कुमारी है। यह अधर है, तो कुमारियों का भारत में मान बहुत है ना। मम्मा देखो 16 साल की कुमारी कन्या, और ब्रह्मा बाबा गृहस्थी वाले थे। तो बाबा कहते ये तो अधर है, और मम्मा कुंवारी कन्या। कुंवारियों का भारत में मान बहुत है, पूजा करते हैं कुंवारी कन्याओं की, परंतु महत्व को जानते नहीं हैं। जगत अम्बा का बहुत मान है, बाप का इतना नहीं। बाप ने आकर माताओं को ऊंच उठाया है, तो बहादुर बनना चाहिए। कैसे बहादुर बनेंगे माताएं? बाबा कहते शेर पर सवारी चाहिए। शेर पर, ये जो असुर हैं, जो विकार हैं, हमारी कमी कमजोरियां हैं, इन पर हमें जीत पानी है। अत्याचार होंगे, अत्याचार तो देखो कितने सहन करने पड़ते हैं, परंतु बाप के बने तो धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। बाबा के बन गए फिर कितने भी अत्याचार हो, लेकिन अपना पवित्रता का धर्म छोड़ना नहीं है। धरती पर पड़ जाए, जान पर बन आए, तो भी अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा पूरी करनी है। धर्म नहीं छोड़ना है, धारणाएं नहीं छोड़नी है। पवित्र बनकर ऊंच पद जरूर पाना है। मीरा भी पवित्र बनी ना। बाप कुमारियों को कहते हैं बोलो हम पवित्र बन वैकुंठ का मालिक बनना चाहती हैं, है ना। मम्मा ने कोर्ट में बात उठाई थी ना कि जब पुरुषों को अधिकार है संन्यास का, तो कुमारियों को, माताओं को क्यों नहीं है, स्त्रियों को क्यों नहीं है। हमें भी मुक्ति चाहिए। कौन सी मुक्ति चाहिए हमें? दुनिया में कहते हैं ना मुक्ति के लिए घर छोड़ा, हमें कौन सी मुक्ति चाहिए? आज बाबा ने कहा माया के बंधनों से मुक्ति चाहिए। हमारे जो गलत स्वभाव संस्कार हैं उनसे मुक्ति चाहिए। मुक्त होना है, छूटना है। कैसे छूटेंगे वो भी बताया बाबा ने। जब बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे। कैसे मिलेगा? ज्ञान से, योग से। तो जितना विचार सागर मंथन करेंगे, योग से हम शक्ति जमा करेंगे, उतना हम अपने बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। मिलेगी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी हमें। तो बाबा कहते हैं कि बोलो, कुमारियाँ बोलें कि हमको भी पवित्र बनना है, वैकुंठ का मालिक बनना है। शेर पर सवारी चाहिए। अत्याचार होंगे लेकिन बाबा साथ है, तो सबका मुकाबला करना है, सामना करना है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। पवित्र बनकर ऊंच पद जरूर पाना है, वैकुंठ का मालिक बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, सच्चा वारिस बनने के लिए सयाना बनना है, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है, बाप समान महिमा योग्य बनना है। दूसरा, विजय माला में शिरोमणि बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है, बहुत बहुत बहादुर बन पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, इच्छाओं रूपी मृत तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। इच्छाओं रूपी मृत तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। बाप दादा समझाते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल आए तो हम यज्ञ में लगा दें, लॉटरी आ जाए तो सफल कर लेंगे यज्ञ में। लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। जुआ खेल कर, गैम्बलिंग करके लॉटरी का पैसा, बाबा कहते हैं ये पैसा यज्ञ में नहीं लगता। कई बार इच्छा स्वयं की होती है और कहते हैं कि लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे, लेकिन अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गंवाना। अभी करोड़पति बन गए तो सदा काल के लिए बाबा कहते हैं सदा के करोड़ गंवाना। इच्छाओं के पीछे भागना तो ऐसे है जैसे मृग तृष्णा, इसलिए सच्ची कमाई जमा करो, हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनो। हद की इच्छाओं के बाबा कहते हैं जानने वाले नहीं बनो। क्या है हद की इच्छाएं? बाबा मिल गया, बाबा से बड़ी लॉटरी कुछ है? हाँ, तो इच्छा शब्द क्या है हमें यही नहीं पता हो तो कोई भी हद की नाम मान शान वस्तु वैभव की इच्छा ना हो, वो मृग तृष्णा के समान है। एक पूरी होगी और पूरी होती ही इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं ना, कोई अंत ही नहीं है, एक के बाद एक और बढ़ती जाती हैं इच्छाएं। और वैसे भी मृग तृष्णा है, लगेगा कि इसमें सुख है लेकिन उसमें सुख है ही नहीं। तभी तो मन भागता ही रहता है, जैसे हिरन है भागता ही रहता है ना, यहाँ पानी वहां पानी, लेकिन पानी तो है ही नहीं, भटक रहा है रेगिस्तान में। उसी तरह से मन को भी लगता है ये मिल जाएगा तो सुखी होंगे, तब तृप्ति होगी, लेकिन नहीं, वो मिल जाने के बाद में भी भटकता ही रहता है, खुशी नहीं अनुभव होती है, लगता ही नहीं कि कुछ मिला है, पाया है, कमाई हुई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनो, सच्ची कमाई जमा करो जो साथ में जाएगी, अभी भी जिसमें हम सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। और जैसा कि आज बाबा ने कहा, ज्ञान क्या है? अविनाशी है। तो ये है सच्ची कमाई, ये साथ में जाती है। बाबा से बड़ी लॉटरी और कुछ भी नहीं है। पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। स्लोगन है, विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझकर चलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। विघ्न विघ्न न लगे, खेल लगे। तो बाबा कहते हैं विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझकर चलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। खेल में मजा आता है ना, हंसते हैं, गाते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, समय पास हो जाता है, चला जाता है। तो यहाँ तो फेल होएंगे ही नहीं हम, विघ्न आए तो कई फेल भी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं खेल समझो तो हंसेंगे, गाएंगे, पास हो जाएंगे। पास विद ऑनर बनना है ना सबको, तो पास विद ऑनर बनने के लिए आज क्या करेंगे? आज के 5 पॉइंट हैं रिवीजन के लिए। पहला, अविनाशी ज्ञान। बाबा ने बताया कि जो थोड़ा भी ये ज्ञान सुनेगा वो राजधानी में जरूर आएगा। तो ये बात सिद्ध करती है कि ये ज्ञान अविनाशी है, इसका फल मिलता ही है। दूसरा, सर्व बंधन मुक्त, माया के सभी बंधनों से मुक्त होना है, तो ज्ञान युक्त योग युक्त रहना है। तीसरी बात आज बाबा ने कही, अशरीरी बनो, पवित्र बनो। तो बार बार ये हमें अशरीरीपन का अभ्यास करना है। और चौथा, इच्छा मात्रम अविद्या, हद की बातों से, हद की चीज़ों से दिमाग हटाकर, बुद्धि हटाकर हमें बेहद में
टिकाना है। हद की कोई भी इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। और 5वां, ये बात ध्यान रखें कि ये विघ्न तो खेल है। बाबा कहते हैं ना, विघ्न तो अंत तक आएंगे ही, लेकिन विघ्न विघ्न न लगे, खेल है और हंसते गाते पार करना है, पास करना है। ओम शांति।